बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MTB ट्रेडर्स और मैं मोहम्मद तलहा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल MTB ट्रेडर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो सकें। क्या होता है फॉरेक्स, कैसे करते हैं फॉरेक्स, मुझे तो मालूम ही नहीं फॉरेक्स के बारे में। ऐसे सवालात आपके माइंड में भी आते होंगे और इसीलिए आपने अभी तक फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके माइंड में जितने भी सवालात हैं फॉरेक्स से रिलेटेड वो क्लियर हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग? फॉरेक्स मीन फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि करेंसीज को एक्सचेंज करना। मीन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसीज इज कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग। आप में से बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी में फॉरेक्स ट्रेडिंग करी है, लेकिन आप लोगों को इस बारे में आइडिया नहीं है। तो चलिए मैं बताता हूँ कब और कैसे आप सब ने लाइफ में कभी ना कभी फॉरेक्स ट्रेडिंग करी है। आप में से बहुत से लोग आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, कोई उम्र या हज के लिए सऊदीया जाता है, कोई दुबई जाता है घूमने के लिए, या तो फिर क्या कहते हैं घूमने के लिए अमेरिका, कनाडा, यूरोप, लंदन, इन ममालिक में जाया जाता है। जब आप इन ममालिक में ट्रैवल करते हैं ना, तो ट्रैवल करने से पहले आप जाते हैं एक्सचेंज के पास और वहाँ जाके आप करेंसी एक्सचेंज कराते हैं। आप उनको PKR में अमाउंट देते हैं तो उसके बदले वो आपको दूसरी करेंसी प्रोवाइड करते हैं जिनकी आपको नीड होती है। जैसे कि अगर आप सऊदीया जाना चाहते हैं तो आप रियाल देते हैं वो आपको, अगर आपने दुबई जाना है तो वो आपको दिरहम प्रोवाइड करते हैं, अगर आपने अमेरिका कनाडा जाना है तो US या कैनेडियन डॉलर, और अगर आपने यूरोप या लंदन जाना है तो यूरो या क्या कहते हैं पौंड प्रोवाइड किया जाता है आपको। तो ये होती है करेंसी की एक्सचेंज या बाइंग एंड सेलिंग, और ये चीज़ें आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी की हैं। लेकिन ये है फिजिकल ट्रेडिंग। आज हम बात करेंगे डिजिटल फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कि डिजिटल फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है और हमारे पास डिजिटल फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या क्या ऑप्शन है और किन किन चीज़ों पे हम करंट ट्रेड कर सकते हैं करेंसीज के अलावा डिजिटल फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को कि ये कितनी बड़ी मार्केट है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। अगर मैं बात करूं इसके डेली वॉल्यूम की, तो इसका जो डेली वॉल्यूम है वो है $4 to 7 ट्रिलियन, यानी कि एक दिन में इस मार्केट में जो पैसा लगता है वो $4 to 7 ट्रिलियन लगता है। अब ये $4 to 7 ट्रिलियन किसी को प्रॉफिट के उसमें मिल जाता है, किसी की जेब में चले जाते हैं, और ये किसी की जेब से निकलता है ऐसा लॉस। तो हम बात करते हैं इस मार्केट के बेनिफिट्स की और रिस्क के बारे में। तो ये हाई पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट है, इस पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है और लॉस भी है। हाई पोटेंशियल मार्केट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। अब हम बात करते हैं उन स्ट्रेटजीज की जिसकी वजह से हम प्रॉफिट की तरफ जा सकते हैं और लॉस के चांसेस को कम कर सकते हैं। तो पहली जो की स्ट्रेटजी है हमारे पास वो आती है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, मनी मैनेजमेंट अच्छी है, तो 99% चांसेस हैं कि आप प्रॉफिट की ही तरफ जाएंगे और आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस के चांसेस ना होने के बराबर होंगे। दूसरी जो मेन चीज़ आती है वो आती है टेक्निकल एनालाइज। टेक्निकल एनालाइज वो चीज़ होती है जो आपको बताती है कि आने वाले टाइम में मार्केट की क्या मूव हो सकती है, मार्केट कहाँ से बाय हो सकती है, कहाँ से मार्केट सेल हो सकती है। ये चीज़ें आपको बताती है टेक्निकल एनालाइज। और उसके बाद जो सबसे आखिरी में है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डिसिप्लिन या पेशेंस। अगर आपके में पेशेंस है, डिसिप्लिन है, तो आप 99% प्रॉफिट में ही होंगे, लॉस आपको ना होने के बराबर होगा। ये चीज़ें तो हो गई फॉरेक्स के हवाले से। अब हम बात करते हैं कि अर्निंग कैसे होगी फॉरेक्स में, हाउ वी कैन अर्न फ्रॉम फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स सपोज मुझे जाना है अमेरिका, और अमेरिका जाने के लिए मुझे चाहिए US डॉलर। तो मैं जाता हूँ एक्सचेंज के पास और मैं वहाँ पे बाय करता हूँ $1000 एट द रेट ऑफ 275 रुपीज़, यानी कि $1000 275 के रेट के हिसाब से मुझे पड़ गए 2,75,000 पे।
तो मैंने 2,75,000 के $1,000 परचेज कर लिए। फिर मैं अमेरिका चला गया, लेकिन वहाँ पे मेरा टूर किसी ने स्पॉन्सर कर दिया या मैं किसी के घर में रह लिया कि मेरा खर्चा नहीं हुआ, होटल का, घूमने का, हर चीज़ का खर्चा बच गया, खाने पीने का। और 1 महीने बाद मैं आता हूँ वापसी पाकिस्तान, और जो $1,000 मैं लेके गया था वो $1,000 वापसी उसी तरह लेके आता हूँ। फिर मैं वापसी चला जाता हूँ एक्सचेंज के पास, और मैंने जो $1,000 एक्सचेंज से पहले ख़रीदे थे वो $1,000 मैं उन्हें बेच ही देता हूँ। उस वक्त जो डॉलर के रेट चल रहे थे वो चल रहे थे 288 रुपीज़। तो जब मैं $1,000 288 रुपीज़ के हिसाब से सेल करता हूँ तो मुझे मिलते हैं 2,88,000। अब हम करते हैं इसका प्रॉफिट कैलकुलेट, यानी कि मैंने 2,88,000 में क्या कहते हैं डॉलर को सेल किया और 2,75,000 में परचेज किया। जब मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो अमाउंट आती है 13,000 रुपये, 13,000, यानी कि ये मेरा प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल इसी तरह हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये तो बहुत छोटी अमाउंट है प्रॉफिट की, कि हमने $1,000 खरीदे और 1 महीने बाद जाके हमें 13,000 का प्रॉफिट हुआ। तो फॉरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं होता। $1-2, $1.5, $2 की डेली में मूव आती है या उससे ज़्यादा भी आती है मार्केट में। और हमारी जो बैंक कैपेसिटी होती है वो $1,000 नहीं होती, हम एट अ टाइम $1 लाख परचेज कर रहे होते हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि कैसे कर रहे होते हैं, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। तो उसका मेन रीज़न ये है लेवरेज। ब्रोकर आपको लेवरेज प्रोवाइड करता है। अगर आप चाहते हैं कि लेवरेज के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं और आपको लेवरेज के बारे में समझाऊं कि लेवरेज होता क्या है और किस तरह लेवरेज पे हम ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल आपके लिए इतना ही ज़रूरी है कि ब्रोकर लेवरेज प्रोवाइड करता है, जिसकी बदौलत हम छोटी अमाउंट पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बाइंग कैपेसिटी इंक्रीज हो चुकी होती है, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है और लॉस भी उसी तरीके से होता है। तो अब हम चलते हैं आगे कि किन किन चीज़ों पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं फॉरेक्स मार्केट में। फिजिकल ट्रेडिंग तो मैंने आपको बता दी कि जब फिजिकली आप फॉरेक्स करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ करेंसीज परचेज करते हैं, लेकिन डिजिटली फॉरेक्स मार्केट आपको बहुत सारी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आ जाती है करेंसीज। दुनिया की जितनी भी करेंसीज हैं जैसे कि US डॉलर, यूरो, GBP, AUD, न्यूजीलैंड, JPY, जितनी भी करेंसीज है उन सब पे आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेटल्स, यानी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनियम, जितने भी मेटल्स हैं आप उन तमाम मेटल्स पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है एनर्जी, जिसमें क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल और नेचुरल गैस आती है। फिर आ जाता है शेयर्स, एप्पल, टेस्ला, गूगल, अमेजोन, फेसबुक, यूट्यूब, क्या कहते हैं अलीबाबा, जिन कंपनीज के भी आप शेयर्स खरीदना चाहें आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इंडाइसेस, US30, नैस्डैक, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, US 500। इन तमाम चीज़ों पे आप ट्रेड कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। तो अब हमें बताइएगा कि कैसे लगी आपको वीडियोस और आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस थे वो क्लियर हुए या नहीं हुए, और आप चाहते हैं कि आगे भी हम इस टॉपिक से रिलेटेड और वीडियोस आपके लिए लेके आएँ तो कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा और हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।